नमस्ते, हाय एवरीवन। मेरा नाम राहुल सिंह मिलवान है। बाय प्रोफेशनली मैं शेफ हूँ। एक ऐसी रिकग्निशन जब किसी होटल और रेस्टोरेंट को मिलती है तो ओवर द नाइट उसके टोटल रेवेन्यू में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एक ऐसी रिकग्निशन जब किसी होटल और रेस्टोरेंट को मिलती है तो सोशल और ग्लोबल लेवल पे वो जो भी रेपुटेशन होल्ड कर रहा होता है उसमें एक मेजर चेंजेस देखने को मिलता है। और एक ऐसी रिकग्निशन जो प्रोफेशनलिज्म और एफर्ट की हायर डेफिनेशन को दर्शाता है। मैं बात कर रहा हूँ मिशेलिन स्टार की। इस रेस्टोरेंट के लिए मिशेलिन स्टार का मिलना उस रेस्टोरेंट की सक्सेस की हायर डेफिनेशन को दर्शा रहा होता है। इस रेस्टोरेंट के लिए उन स्टार्स को अर्न करना, उनको मेंटेन रखना एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। लेकिन क्या होता है मिशेलिन स्टार, क्या जर्नी रही है मिशेलिन स्टार की, और मिशेलिन स्टार के द्वारा जो स्टार कैटेगरी दी जाती है रेस्टोरेंट्स को, उसका मतलब क्या होता है। जब भी एक मिशेलिन गाइड किसी रेस्टोरेंट में विजिट कर रहा होता है तो क्या की फैक्टर्स अपने माइंड में रखते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मिशेलिन स्टार वाइडली रिकॉग्नाइज एक तरह का कलनरी अवार्ड है। ये किसी रेस्टोरेंट और होटल को उस रेस्टोरेंट की वर्ल्ड क्लास फूड, सर्विस और एम्बियंस के लिए दिया जाता है। मिशेलिन इंस्पेक्टर के द्वारा मल्टीपल टाइम विजिट करने के बाद किसी रेस्टोरेंट को ये स्टार कैटेगरी प्रोवाइड करा जाती है। स्टार कैटेगरी 1, 2 और 3 स्टार के रूप में रेस्टोरेंट को प्रोवाइड कराई जाती है। आज मिशेलिन स्टार कंपनी वर्ल्ड के जो टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स हैं उनको स्टार्स के रूप में अवार्ड करती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इस सारी कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक छोटे से शहर क्लेरमेंट-फेरेंट से। क्लेरमेंट-फेरेंट में दो भाई एंड्रयू और एडवर्ड मिशेलिन एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं 1889 में, जिसका नाम वो मिशेलिन टायर कंपनी रखते हैं। और इन्होंने कुछ बुक्स और गाइड्स को लॉन्च करा। उस समय फ्रांस में लगभग 3000 गाड़ियां हुआ करती थी और स्ट्रेटेजिकली इन गाइड्स के द्वारा लोगों को इनकरेज करा जा रहा था कार को चलाने के लिए। इन गाइड्स के द्वारा कुछ स्पेशल तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती थी लोगों को, जैसे फ्यूल स्टेशन कहाँ पे, अगर किसी को टायर चेंज करना है तो उसके लिए मैकेनिक्स कहाँ पे मिलेंगे, टायर को कैसे चेंज करा जाता है, अगर कोई ट्रैवल का हिस्सा है तो उसको स्टे करने के लिए होटल कहाँ पे मिलेगा। इस स्ट्रेटेजी मिशेलिन गाइड्स द्वारा काफी हद तक सक्सेस रहती है और फ्रांस में कार की ओनरशिप बढ़ने लगती है। 1920 तक इन इन्फॉर्मेशन को फ्रीली प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन 1920 के बाद इन इन्फॉर्मेशन पे चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया गया और 1920 तक टूरिज्म, डाइनिंग का एक बड़ा पार्ट पड़ने लग गया। और इस तरह से लिंक होता है मिशेलिन स्टार का रेस्टोरेंट के साथ उनको रेटिंग देना। लेकिन 1920 के बाद मिशेलिन ने रेस्टोरेंट को रेटिंग देना स्टार्ट कर दिया। इस समय तक किसी भी तरह की स्टार कैटेगरी किसी रेस्टोरेंट को प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी, लेकिन पेरिस में उस समय जो टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स थे उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रेटिंग देना स्टार्ट कर दिया मिशेलिन ने। और 1926 में मिशेलिन इंट्रोड्यूस करता है अपना पहला स्टार रेटिंग सिस्टम। ये स्टार कैटेगरी उन रेस्टोरेंट्स की एक्सेप्शनल और क्वालिटी कलनरी के लिए दिया जाता था। इसके लगभग 5 साल बाद मिशेलिन इंट्रोड्यूस करता है अपना 3 स्टार रेटिंग सिस्टम। इन डिफरेंट लेवल के स्टार रेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी किसी रेस्टोरेंट को जब 1, 2 या 3 स्टार मिल रहे होते हैं तो डिफरेंट लेवल पे इनका मीनिंग क्या होता है, इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा। इससे पहले अगर मिशेलिन की जर्नी को कंटिन्यू रखें तो 1939 में मिशेलिन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड की। 1939 में वर्ल्ड वॉर के दौरान मिशेलिन का जो 1939 वाला एडिशन था उसको टेम्परेरीली बेसिस पे सस्पेंड करना पड़ता है। और इस गाइड एडिशन को एलाइड फोर्सेस के द्वारा वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस में मैप नेविगेशन के लिए यूज करा जाता है। इसके बाद 1951 में मिशेलिन दोबारा ऑपरेशन में आता है और रेस्टोरेंट्स को रेटिंग देना स्टार्ट कर देता है। इस दौरान कलनरी में इंटरनेशनली ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन 1970 से 1980 तक एक मेजर चेंजेस देखने को मिला कलनरी ग्रोथ में। 1970 से 1980 तक एक इंटरनेशनल ग्रोथ देखने को मिलती है कलनरी फील्ड में और टूरिज्म, डाइनिंग का एक मेजर पार्ट बनने लगता है। और इसलिए 1974 में मिशेलिन ने अपने गाइड्स को इंट्रोड्यूस करा इंटरनेशनली कवर करने के लिए। इसमें फ्रांस से बाहर यूनाइटेड किंगडम पहली कंट्री थी। लेकिन 1990 से और 2005 तक मिशेलिन द्वारा ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिला कलनरी वर्ल्ड में और मिशेलिन को ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल आइकन की तरह रिकॉग्नाइज करा जाने लग गया। और 2005 के बाद मिशेलिन ने अपने आप को एंटायरली ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। 2005 से और 2010 तक मिशेलिन ने अपने आप को यूरोप के बियॉन्ड अमेरिका और एशिया में स्प्रेड करना स्टार्ट करा। इसके अलावा 2011 से और 2017 तक एक मेजर ग्रोथ देखने को मिली मिशेलिन के द्वारा कंट्रीज के कवरेज को लेके। और इसी दौरान एक मेजर ग्रोथ देखने को मिली मिशेलिन द्वारा एशियन कंट्रीज में, जैसे जापान, चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, फ्रांस दुनिया का इकलौता देश है जो सबसे ज्यादा मिशेलिन स्टार अवार्डेड रेस्टोरेंट होल्ड करता है। दूसरे नंबर पर एक क्राइटेरिया होल्ड करता है जापान, और जापान में टोक्यो शहर सबसे ज्यादा लीडरशिप होल्ड करता है मिशेलिन स्टार अवार्डेड रेस्टोरेंट्स की। टोक्यो शहर अपने आप में लगभग 200 से ज्यादा मिशेलिन अवार्डेड रेस्टोरेंट्स होल्ड करता है। इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि मिशेलिन ने अपने आप को अब तक इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, जिसके कारण इंडिया में एक भी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट अब तक नहीं है। लेकिन इंडिया के कुछ रिस्पेक्टेड लेजेंडरी शेफ्स हैं जो मिशेलिन अवार्डेड है। इनमें से रिस्पेक्टेड शेफ कुछ इस तरीके से हैं, जैसे विकास खन्ना, विनीत भाटिया, गगन आनंद, सुरजीत गोपीनाथन, गरिमा अरोड़ा, अल्फ्रीद प्रसाद, रोहित गाई, मंजुनाथ मुरल, सुरेंद्र मोहन, हिमांशु सैनी, अतुल कोचर और समीर तनेजा।
ये सारे शेफ्स अपने रेस्टोरेंट्स को इंडिया के बाहर ऑपरेट करते हैं और इसी के बेस पे इन शेफ्स को मिशेलिन अवार्ड मिला है। इसके अलावा अगर मिशेलिन की जर्नी पे वापस लौटे तो 2018 से 2024 तक मिशेलिन ने अपने आप को बारीकी तरह से एक्सपेंड करा। मिशेलिन ने अपने आप को साउथ अमेरिका से मिडिल ईस्ट, रशिया से एशिया और एशिया से नॉर्थ अमेरिका तक के एरिया को अब तक कवर करा है। इसके साथ ही मिशेलिन ने 2020 में ग्रीन स्टार कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करा। ग्रीन स्टार कैटेगरी उन रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है जो रेस्टोरेंट सस्टेनेबल कुकिंग के बेस पे अपने आप को ऑपरेट करते हैं। मिशेलिन अपने आप को ग्लोबली स्प्रेड कर रहा है और एक प्रेस्टिजियस रेपुटेशन बना के रखी है मिशेलिन ने अपनी कलनरी फील्ड में। अब अगर मिशेलिन रेटिंग सिस्टम की बात करें जो स्टार के रूप में रेस्टोरेंट्स और होटल्स को प्रोवाइड कराई जाती है मिशेलिन गाइड के द्वारा, तो नंबर 1 पे सिंगल स्टार कैटेगरी आती है। किसी रेस्टोरेंट को स्टार प्रोवाइड कराने से पहले मिशेलिन इंस्पेक्टर और मिशेलिन गाइड मल्टीपल टाइम उस रेस्टोरेंट का विजिट करते हैं, वो कई चीजें नोटिस करते हैं और जब सारे स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन उनके क्राइटेरिया से मैच होते हैं तभी जाके किसी रेस्टोरेंट्स को स्टार प्रोवाइड करा जाता है। जो स्टार रेटिंग सिस्टम रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करा जाते हैं मिशेलिन के द्वारा एक रिगरियस ट्रेनिंग के थ्रू मिशेलिन के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसका कोई सेट क्राइटेरिया मिशेलिन द्वारा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ब्रॉड रूल रेगुलेशन होते हैं जो मिशेलिन द्वारा हमेशा नोटिस करे जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट को कोई भी सिंगल स्टार कैटेगरी प्रोवाइड कराने से पहले। जैसे सिंगल स्टार कैटेगरी प्रोवाइड कराने से पहले किसी रेस्टोरेंट में मल्टीपल टाइम किसी मिशेलिन इंस्पेक्टर द्वारा विजिट करा जाता है। उस रेस्टोरेंट की कंसिस्टेंसी देखी जाती है खाने की, उस रेस्टोरेंट की क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, हाई स्टैंडर्ड मील्स को ध्यान में रखा जाता है, फ्लेवर की कंसिस्टेंसी चेक करी जाती है और इसके अलावा एक्सपेक्ट करा जाता है वेल प्रिपेयर्ड, फ्लेवरफुल और ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड मील्स हो, अट्रैक्टिव सर्विस हो, एक इनवाइटिंग एम्बियंस हो। सिंगल स्टार कैटेगरी किसी रेस्टोरेंट को मिलना उस रेस्टोरेंट की सक्सेस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इसके अलावा सेकंड स्टार कैटेगरी आती है जो किसी मिशेलिन के द्वारा किसी रेस्टोरेंट को प्रोवाइड कराई जाती है। 2 स्टार रेटिंग सिस्टम देने से पहले किसी रेस्टोरेंट से मिशेलिन के द्वारा कुछ एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, जैसे शेफ्स डिस्टिंक्टिव फ्लेवर, मास्टरी ऑफ इंग्रेडिएंट और इनोवेटिव मील्स प्रोवाइड करा रहे हो। उन डिशेस में शेफ्स की पर्सनालिटी, टैलेंट और इनोवेशन रिफ्लेक्ट हो रहा हो। डिशेस की प्रेजेंटेशन के ऊपर बारीकी से काम करा गया हो। जो भी डिशेस क्रिएट हो रही है वो एक वर्थेबल कॉम्प्लेक्स फ्लेवर को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। नॉलेजेबल सर्विस स्टाफ हो। एक रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड एम्बियंस उस रेस्टोरेंट के द्वारा प्रोवाइड करा जा रहा हो। मिशेलिन के द्वारा 2 स्टार किसी रेस्टोरेंट को प्रोवाइड करा जाना उस रेस्टोरेंट के लिए एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी रहती है। उस रेस्टोरेंट को फाइन लेवल पे अपने ऊपर काम करना होता है हर एस्पेक्ट्स को लेके जो भी उस रेस्टोरेंट में हो रहा है। इसके अलावा एंट्री होती है 3 स्टार रेटिंग सिस्टम की। किसी रेस्टोरेंट को 3 स्टार मिलना उस रेस्टोरेंट की हाईएस्ट लेवल ऑफ कलनरी एक्सीलेंस होती है। उस रेस्टोरेंट की सक्सेस की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है उस रेस्टोरेंट को 3 स्टार मिलना। मिशेलिन के द्वारा 3 स्टार जिन भी रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं उनको लेके एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह से होती है। डिशेस के ऊपर मेटिकुलसली तरीके से काम करा गया हो और उनको ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंटेड करा गया हो। उस रेस्टोरेंट में फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन मेंटेन हो रहा हो। वो रेस्टोरेंट एक एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी की तरफ इशारा कर रहा हो। उस रेस्टोरेंट में जो भी शेफ्स टीम काम कर रही हो वो प्रोफाउंड फ्लेवर डेप्थ की ओर इशारा कर रही हो। जो भी स्टाफ उस रेस्टोरेंट में काम करने लग रहा है वो एक हाईली नॉलेजेबल स्टाफ हो, स्टाफ अटेंटिव और प्रॉपरली डेडिकेटेड हो अपने प्रोफेशन को लेके। वो रेस्टोरेंट अपने स्टैंडर्ड को हाईली लेवल पे कंसिस्टेंट रखे और जो भी गेस्ट उस रेस्टोरेंट में विजिट कर रहा है उस गेस्ट के लिए वो जर्नी एक मेमोरेबल जर्नी हो। इस तरह के कई एक्सपेक्टेशन मिशेलिन गाइड्स द्वारा रेस्टोरेंट से रखे जाते हैं उनको स्टार प्रोवाइड कराने से पहले। 3 स्टार किसी रेस्टोरेंट के मिलना उस रेस्टोरेंट की सक्सेस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और रेस्टोरेंट वर्ल्ड के लेवल पे टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स होते हैं, इसलिए इन रेस्टोरेंट्स के मेन्यू का प्राइस बहुत कॉस्टली रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई महीनों पहले गेस्ट इन रेस्टोरेंट्स की बुकिंग करते हैं एक वर्ल्ड क्लास फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स एक्सपीरियंस पाने के लिए। इसके अलावा किसी रेस्टोरेंट को स्टार प्रोवाइडेड कराने से पहले एक मिशेलिन गाइड मल्टीपल टाइम उस रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं। कई की फैक्टर्स को इवेलुएट करके उस रेस्टोरेंट को स्टार प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर डिटेल में देखें कि किन की फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है जब भी एक मिशेलिन गाइड किसी रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं उस रेस्टोरेंट को स्टार प्रोवाइड कराने से पहले, तो क्वालिटी ऑफ फ्लेवर को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इंस्पेक्टर्स हमेशा प्रायोरिटी देते हैं क्वालिटी इंग्रेडिएंट को लेके, यानी वो रेस्टोरेंट जिस भी कुजीन को फॉलो कर रहा हो उस कुजीन से रिलेटेड मार्केट में जो भी फ्रेश आइटम्स अवेलेबल हो एट अ हायर लेवल वही उनको चूज करने पड़ते हैं। उस कुजीन में एक इनोवेटिव अप्रोच हो शेफ्स के द्वारा। और रेस्टोरेंट जो भी इंग्रेडिएंट यूज करने लग रहा है वो एक हाईली प्रायोरिटी दे उसकी फ्रेशनेस और क्वालिटी को लेके। दूसरा, इंस्पेक्टर्स हमेशा ध्यान रखते हैं मास्टरी ऑफ कुकिंग फ्लेवर्स को लेके। जो भी कंपोनेंट किसी डिश में यूज हुए हो स्किल्डफुली प्रॉपरली नॉलेज के साथ यूज हुए हो। इसके अलावा शेफ्स की पर्सनैलिटी की ओर बारीकी से ध्यान दिया जाता है। मिशेलिन वैल्यूज देता है ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को लेके। मिशेलिन हमेशा डिशेस में एक शेफ्स की पर्सनैलिटी, विजन और उसका यूनिक स्टाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस रेस्टोरेंट में जो भी डिशेस शेफ्स के द्वारा बनाई जा रही है उन डिशेस में उस शेफ्स की पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी, फिलोसफी और विजन रिफ्लेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा मिशेलिन के द्वारा प्रायोरिटी दी जाती है कंसिस्टेंसी को लेके। जब भी एक मिशेलिन गाइड किसी रेस्टोरेंट को स्टार प्रोवाइड कराने से पहले
विजिट करते हैं तो हमेशा वो कंसिस्टेंसी को ध्यान देते हैं। वो अपने हर विजिट में कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी देते हैं। इतनी बार भी वो इंस्पेक्टर्स किसी रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं, वो हमेशा कंसिस्टेंसी को नोटिस करते हैं। वही क्राइटेरिया उनके मल्टीपल विजिट में मीट कर रहा हो। इसके अलावा मिशेलिन के द्वारा नोटिस करा जाता है वैल्यू फॉर मनी। जो भी मिशेलिन स्टार रेटेड रेस्टोरेंट होते हैं उन रेस्टोरेंट में मेन्यू का प्राइस हाई रहता है। इसलिए जब भी एक मिशेलिन इंस्पेक्टर और गाइड उस रेस्टोरेंट में विजिट कर रहा होता है, वो हमेशा नोटिस करता है कि जो भी डिशेस और जो भी सर्विस वो रेस्टोरेंट प्रोवाइड करा रहा है कस्टमर को, गेस्ट को, वो वर्थेबल हो। उस रेस्टोरेंट का एफर्ट एक एक्सीलेंस के मार्क को टच कर रहा हो। जो भी फुल कोर्स मेन्यू वो रेस्टोरेंट प्रोवाइड करा रहा है किसी गेस्ट के लिए, मेन्यू उस गेस्ट की सेटिस्फेक्शन की तरफ से पूरी तरह से अलाइन हो। ये कुछ तरह के ब्रॉडर एस्पेक्ट्स थे जो मिशेलिन गाइड्स द्वारा हमेशा ध्यान में रखे जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट को विजिट करने से पहले या उस रेस्टोरेंट को स्टार कैटेगरी प्रोवाइड कराने से पहले। इसके अलावा कई फाइन एलिमेंट्स होते हैं जिनकी तरफ मिशेलिन की ओर से ध्यान दिया जाता है किसी भी रेस्टोरेंट को कोई भी स्टार कैटेगरी प्रोवाइड कराने से पहले। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्यों रेस्टोरेंट्स को रिकॉग्निशन चाहिए मिशेलिन के द्वारा कि वो एक बेस्ट है, वो अपने आप को एक बेस्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। मिशेलिन की लगभग 13 डेकेड्स की जर्नी के दौरान मिशेलिन ने बहुत फाइन तरीके से अपने ऊपर काम करा है। मिशेलिन के जो गाइड यानी इंस्पेक्टर होते हैं वो अपने आप को एक रिग्रियस ट्रेनिंग के थ्रू ऑपरेट करते हैं। आज मिशेलिन स्टार एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है। हर रेस्टोरेंट की कोशिश रहती है कि उसको एक मिशेलिन स्टार मिले, क्योंकि जब भी किसी रेस्टोरेंट को एक मिशेलिन स्टार मिलता है तो उसकी रेपुटेशन ग्लोबल और सोशल लेवल पे एक बहुत हाई स्केल अचीव करती है और उस रेस्टोरेंट को एक वर्थफुल जजमेंट मिलती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस रेस्टोरेंट के एफर्ट, एक्सीलेंस और प्रोफेशनलिज्म को कैरी करने के लिए। मिशेलिन स्टार किसी रेस्टोरेंट को कॉन्क्रीट बेनिफिट्स देता है उस रेस्टोरेंट को स्टार प्रोवाइड कराने के बाद। जैसे किसी ट्रीज के लिए उसकी ब्रांचेस उसकी ग्रोथ और स्ट्रॉन्गेबिलिटी की ओर इशारा करती है। इसलिए मिशेलिन किसी रेस्टोरेंट के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन और रेपुटेशन तैयार करता है, जैसे पेड़ के लिए उसकी रूट्स काम करती हैं। उस रेस्टोरेंट के लिए कस्टमर रीच को बढ़ाता है जिस तरीके से किसी ट्रीज के लिए उसके ब्रांचेस ग्रो हो रहे होते हैं। उस रेस्टोरेंट को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देके स्ट्रेंथनिंग के रूप में ट्रंक की तरह काम करता है। और मिशेलिन किसी रेस्टोरेंट के एफर्ट और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है जो एक ट्रीज की लीव्स की तरह शाइन करती है। और किसी रेस्टोरेंट को एक मिशेलिन स्टार मिलना उस रेस्टोरेंट के लिए एक लेगेसी क्रिएट करना जैसा होता है जो एक बार की तरह काम करता है। किसी रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार मिलना मिशेलिन के द्वारा उस रेस्टोरेंट की हायर डेफिनेशन को बताता है, प्रोफेशनलिज्म और उसके एफर्ट की। इन स्टार्स को मेंटेन करना उन रेस्टोरेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग जर्नी होती है। इसलिए पास में कई रेस्टोरेंट्स हुए हैं जिन्होंने अपने स्टार लूज करे हैं। दूसरी ओर मिशेलिन स्टार कंपनी अपनी कलनरी रिलेटेड एक्सीलेंस के अलावा अपने मिशेलिन टायर कंपनी को ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रही है। ये दुनिया की कुछ टॉप टायर रेटेड कंपनी में से एक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्पेशली इस वीडियो में मैंने मिशेलिन के बारे में डिस्कस करा है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात करी मिशेलिन स्टार के बारे में कि मिशेलिन स्टार क्या होता है। मिशेलिन स्टार जो भी रेटिंग सिस्टम्स किसी रेस्टोरेंट को प्रोवाइड कराता है तो उसका मतलब क्या होता है। जब भी एक मिशेलिन गाइड या इंस्पेक्टर किसी रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं तो किन की फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी इस कलनरी प्रोफेशन से रिलेटेड है उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक क्लियर हो पाई हो मिशेलिन के बारे में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।